हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात चीन की जेब पर भारत की चोट की तैयारी को जानने की। भारत सरकार ने चीन के संचार उपकरणों का भारत में इस्तेमाल पर रोक का फैसला ले लिया है। ये बड़ा फैसला है। ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि भारत सरकार के चीनी संचार उपकरणों पर रोक के फैसले का क्या फायदा होने वाला है। आपका मोबाइल फोन, आपके घर में इंटरनेट चलाने वाला राउटर, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल किए गए तमाम तरह के उपकरण, आपके फोन, इंटरनेट और दूसरी सेवाओं में मौजूद सॉफ्टवेयर, ये सब चीन के अदृश्य जासूस माने जा सकते हैं। ये चीन की ताकत की बड़ी वजह है। लेकिन अब भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में चीन की इस बादशाहत पर चोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल, एमटीएनएल को 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत रोकने को कहा है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए नए सिरे से सरकारी टेंडर निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राइवेट कंपनियों को नए चीनी उपकरण न खरीदने के लिए निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार के इस फैसले से 5G तकनीक का महारथी माने जाने वाली चीन की हुआवे कंपनी को झटका लगा है, जो भारत के बाजार में एंट्री चाहती है। संचार के क्षेत्र में सक्रिय चीन की कंपनियों पर जासूसी के संगीन आरोप भी लगे हैं। हुआवे हो या जूम या टिकटॉक, सभी चीनी कंपनियां चीन के जासूस की तरह काम करती हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में चीन की सरकार के अधीन आने वाली कंपनी हिकविजन भी शामिल है, जिस पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाकर पाबंदी लगा दी। दुनिया भर में चीनी कंपनियों के इन संचार उपकरणों को सुरक्षा के मद्देनजर खतरनाक बताया जाता रहा है। दुनिया भर के देशों में इन संचार उपकरणों के जरिए जासूसी करने और डेटा चुराने के आरोप चीनी कंपनियों पर लगते रहे हैं। भारत चीन के तकनीकी चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। चीन भारत में उन कंपनियों में भी बड़ा निवेश कर अपने जाल को मजबूत कर रहा है, जो कामयाबी की पहचान है। चीन ने बिग बास्केट में 1889 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेटीएम में 3022 करोड़ का, पेटीएम मॉल में 1133 करोड़, जोमेटो में 1511 करोड़, स्नैपडील में 5289 करोड़, ओला में 3778 करोड़, स्विगी में 3778 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चीनी संचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के 3 फायदे होंगे। चीन की जेब पर मार पड़ेगी, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी देश मजबूत होगा।